एमपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र में विपक्ष ने हंगामा किया तो वहीं सैलाना से भारतीय आदिवासी पार्टी के विधायक कमलेश्वर डोडियार गांधी प्रतिमा के बाहर मौन धरने पर बैठ गए। विधायक गालीबाज डॉक्टर पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा में गांधी प्रतिमा के बाहर विधायक जो हैं बीएपी से वो धरना पर बैठ गए हैं और पोस्टर लगाया है। ये मौन धरना है। मध्य प्रदेश में विधानसभा सदन चलेगा कानून से, बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा है और अलग अलग तरीके की बातें लिखी हुई हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा सदन चलेगा कानून से, ये पट्टी भी चेहरे पर है। विधायक जी मौन धरना प्रदर्शन पर है, इसलिए मैं इनसे बात नहीं कर सकता, लेकिन इन्होंने जो पोस्टर पर लिखा है वो मैं आपको दिखा देता हूं। इन्होंने लिखा है, मुझे गालियां दी गई, सभी विधायकों और पूरे देश के आदिवासियों का यह अपमान है, आखिर गालीबाज डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं। और यहाँ पर भी बाबा साहब अंबेडकर की फोटो, संसदीय पद्धति और प्रक्रिया की तस्वीर आपको देखने को मिलेगी। पीछे की तस्वीरें भी मैं एक बार आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। यहाँ पर जय जोहार, जय संविधान के नारे के साथ ही गालियां देने की बातें जो हैं वो लिखी गई हैं और विधायकों के अपमान की बात कही गई है और ये कह रहे हैं कि आखिर कार्रवाई क्यों नहीं, मध्य प्रदेश विधानसभा सदन चलेगा कानून से। ये कमलेश्वर डोडियार हैं जो गांधी प्रतिमा के बाहर मौन धरने पर बैठकर अपना विरोध जता रहे हैं। अब देखना होगा कि क्या ये अपनी बात सदन के भीतर रखते हैं, क्या उस पर कोई बात होती है या नहीं होती है, क्योंकि बीते दिन के साथ एक घटना सामने आई थी जिसपे कमलेश्वर डोडियार ने आरोप लगाया कि उनके साथ गाली गलौज की गई है। भोपाल से कैमरा पर्सन अभिषेक सिंह के साथ आकाश द्विवेदी, एनडीटीवी। आकाश द्विवेदी खुद ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़े हैं। आकाश, यहाँ पे कमलेश्वर डोडियार का ये अनोखा जो प्रदर्शन है, इसके जरिए वो कौन सी मांगों को लेकर वो प्रदर्शन करते हुए नजर आए? सबसे पहले तस्वीर आपको दिखाते हैं। करीब 6 घंटे बीत चुके हैं और कमलेश्वर डोडियार का मौन धरना प्रदर्शन विधानसभा के गांधी प्रतिमा के भीतर जारी है। एक ही मांग है कि जो डॉक्टर ने इनके साथ गाली गलौज की, जैसा कि पहले भी कमलेश्वर डोडियार ने आरोप लगाया था कि उनके साथ गाली गलौज की गई और डॉक्टर के ऊपर कार्रवाई करने के बजाय उनके ऊपर खुद पर कार्रवाई की गई। इस पर चर्चा की वो सदन के भीतर मांग कर रहे थे, इस सदन प्रस्ताव लेकर आए, लेकिन चर्चा नहीं हो सकी और चर्चा ना हो पाने के बाद वो अब धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मौन धरना प्रदर्शन करीब 6 घंटे से जारी है। बाकायदा तकिया और बिस्तर तक लेकर आ गए हैं। कह रहे हैं कि वो उठकर तब तक नहीं जाएंगे जब तक कि डॉक्टर पर कार्रवाई न हो जाए। बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन लिखकर पत्रकारों को अपनी जानकारी जरूर बता रहे हैं। एक ये पत्र है जिसमें पूरी घटना का जिक्र किया गया है, क्योंकि जो पत्रकार सवाल कर रहे हैं उन्हें वो बोलकर तो नहीं बता सकते, लेकिन वो लिखकर जरूर बता रहे हैं। और जो विधानसभा में आज तमाम रिपोर्ट्स कैग वगैरह की पेश हुई हैं वो पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और ये जो तख्तियां लगी हैं उसमें साफ साफ लिखा है कि मुझे दी गई गालियां सभी विधायकों और पूरे देश के आदिवासियों का अपमान है, आखिर गालीबाज डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं। मध्य प्रदेश विधानसभा सदन चलेगा कानून से। कुछ किताबें यहाँ पर रखी हुई हैं, उन किताबों को भी मैं दिखाने की कोशिश करूंगा और इनकी मांग कब तक पूरी होती है ये देखना होगा। जो महाअभिलेखागार नियंत्रक की किताबें हैं वो हैं, इसके साथ ही सदन की जो नियम पद्धति है उसकी मोटी किताब भी कमलेश्वर डोडियार ने अपने साथ रखी है और कमलेश्वर डोडियार ने यह ऐलान किया है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती है वो इसी तरीके से गांधी प्रतिमा के बाहर मौन धरने प्रदर्शन पर बैठे रहेंगे। तो बिल्कुल, क्योंकि अब सर्दी का मौसम भी शुरू हो गया है और इस हार्ड कपा देने वाली ठंड में यहाँ पे कमलेश्वर डोडियार लगातार अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं और सीधा एक तरीके से उन्होंने अल्टीमेटम दिया है कि जब तक डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी तब तक उनका प्रदर्शन इसी तरीके से आगे जारी रहेगा। इस पूरे मामले को लेकर प्रशासन की तरफ से क्या कोई अभी तक एक्शन लिया गया है, कोई जानकारी इसको लेकर? देखिए, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार जरूर कांग्रेस विधायकों के साथ कमलेश्वर से मिलने पहुंचे थे, उनसे बातचीत की और उमंग सिंघार ने भी ये कहा कि ये गलत है, इस पूरे मसले की निष्पक्ष जांच कराई जानी चाहिए और जो कार्रवाई है वो कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उमंग सिंघार खुद आदिवासी समाज से आते हैं और आदिवासियों के अपमान की बात भी कमलेश्वर डोडियार कर रहे हैं, क्योंकि उनके साथ जो वाकया हुआ उसका लगातार ये विरोध प्रदर्शन है। उस विषय पर चर्चा होनी चाहिए, उस डॉक्टर पर कार्रवाई हो, मांग यही है और इसी मांग को लेकर ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि सत्ता पक्ष की ओर से या विधानसभा सचिवालय, विधानसभा सदस्य के अध्यक्ष की ओर से अभी तक किसी तरीके की जानकारी सामने नहीं आई है कि वो इस विषय पर चर्चा करेंगे या
फिर कार्रवाई के लिए सदन इस पर कुछ आगे बढ़ेगा, इस तरीके की बात सामने नहीं आई है। चलिए अब देखना होगा कि कमलेश्वर डोडियार का जो ये मौन धरना प्रदर्शन है इसका कितना असर होता है। क्या गालीबाज डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई होती है या फिर नहीं होती, या फिर इसी तरीके से कमलेश्वर डोडियार यहाँ पे डटे रहेंगे। फिलहाल विस्तार से जानकारी देने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उमरिया जिले में एक स्कूल के छात्र सालों से पानी के संकट से जूझ रहे हैं। यहाँ पे नरवार गांव के सरकारी स्कूल के बच्चों को पानी के लिए कई किलोमीटर लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। तो वही स्कूल में मैदान, साफ पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं नहीं है, जिसके चलते छात्रों को काफी दिक्कत परेशानी होती है। इसी मुद्दे को लेकर एनडीटीवी की टीम ने स्कूल में पहुंचकर बच्चों से बातचीत की है। देखिए। मध्य प्रदेश सरकार जहां शिक्षा के स्तर को आगे बढ़ाने के लिए सभी बुनियादी सुविधाएं विद्यालयों में उपलब्ध करा रही है, मगर एक गांव ऐसा भी है, नरवार 25, जो करकेली जनपद के अंतर्गत आता है। माध्यमिक विद्यालय है ये। यहाँ पे ये देखा गया ना तो बच्चों के खेलने के लिए खेल का मैदान है और ना ही बाउंड्री है, और सबसे मूलभूत सुविधा जो इस विद्यालय के पानी, यहाँ पानी पीने के लिए बच्चों को दूरी जाकर पानी उपलब्ध हो पाता है, वहां से ये पानी ला पाते हैं और अपने उपयोग में लेते हैं उस पानी को। हमारे साथ कुछ यहाँ विद्यालय के छात्र एवं छात्राएं हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे इनको क्या क्या दिक्कतें होती हैं और क्या क्या परेशानियां इनको झेलनी पड़ती है। क्या नाम है आपका? आराधना यादव। बताइए क्या परेशानी है आपको यहाँ पे विद्यालय में? यहाँ पानी नहीं है और जहाँ दूरी जाकर पानी लेना जाना पड़ता है, और जहाँ प्लेग्राउंड नहीं है। अभी हम देख रहे थे आप खेल रही थी, अगर ग्राउंड होता तो और भी अच्छा खेल सकती जी। चलिए, और भी छात्राएं हैं। क्या नाम है आपका? अवंतिका यादव। बताइए क्या दिक्कतें जाती हैं खेलने में? यहाँ खेलने के लिए प्लेग्राउंड नहीं है और नल नहीं है। हमें काफी दूर जाके पानी पीने जाना पड़ता है। चलिए, कुछ यहाँ पे छात्र भी, उनसे भी हम जानना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? सुभाष यादव। बताइए क्या दिक्कतें होती हैं विद्यालय? यहाँ प्लेग्राउंड नहीं है और पानी नहीं है। हमें 2 किलोमीटर जाकर पानी पीने जाना पड़ता है। हैंडपंप है यहाँ? नहीं है। हैंडपंप भी नहीं? नहीं। बहुत दिक्कत है, बहुत परेशानी है इन छात्राओं को कि यहाँ पे इस विद्यालय में हैंडपंप की सुविधा भी नहीं है। ये 2 किलोमीटर जाके पानी लेने जाना पड़ता है इनको। हमारे साथ और भी छात्र हैं। बताइए क्या नाम है आपका? यहाँ प्लेग्राउंड नहीं है और खेलने की जगह भी नहीं है। 2 किलोमीटर दूर जाके पानी लेने जाते हैं। हमारे साथ विद्यालय के यहाँ पे शिक्षक हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे कि इन्होंने इन समस्याओं को लेके किन किन अधिकारियों को अवगत कराया और कहाँ तक ये पत्राचार किए। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम घनश्याम छिपिए, माध्यमिक शिक्षक, शासकीय माध्यमिक शाला नरवार 25। ये स्कूल में आज की डेट में बहुत दिक्कत है। ये विद्यालय में बच्चों को पीने के लिए पानी की सुविधा तक नहीं है, और मध्याह्न भोजन चलता है, उसको रसोइयों को कम से कम 2 किलोमीटर दूर जाकर पानी लाना पड़ता है। और जैसे ये इस विद्यालय में बाउंड्री वाल नहीं है, तो जैसे मध्याह्न भोजन बनना प्रारंभ होता है उस टाइम में यहाँ बहुत सारी मवेशी आ जाती है, इससे भी दिक्कत हो रही विद्यालय को। विद्यालय में बाउंड्री वाल बहुत आवश्यक है और हैंडपंप की सुविधा होनी चाहिए। चलिए, आपने कहाँ इन सभी समस्याओं को लेकर? ये समस्या को लेकर हमने ग्राम पंचायत, जो ग्राम सभा होती है, वहां पर भी आवेदन पत्र भिजवाया था 1-2 बार। उसके पश्चात प्रेस वाले लोग भी आए थे और उसके द्वारा न्यूज में भी चला था। तब भी प्रशासन के द्वारा ये विद्यालय के ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा और यहाँ सुविधा उपलब्ध नहीं कराई। चलिए, ये अपनी समस्याओं को लेके प्रशासनिक अधिकारियों को भी सूचना दिया है, लेकिन अभी तक उस पर कोई अमल नहीं किया गया। हमारे साथ यहाँ जो रसोइयां हैं, जो बच्चों का खाना बनाती हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? मुन्नी द्विवेदी। बताइए क्या दिक्कत जाती है? हमको दिक्कत है सर, हम रोड क्रॉस करके पानी लाते हैं और गाड़ी है, घोड़ा है, वो तो चलता ही, सभी कोई देखता है। हैं? अब हम परेशान है, सिर में डार के अब 2 किलोमीटर से लाते हैं पानी डोंगरिया की तरफ से। कोई कुछ कहे सांप भी चाहिए, कुछ निकल आवे, पर अब हम क्या करें, बहुत तो परेशान हुए। फिर यहाँ पे मेन समस्या पानी है, फिर उसके बाद
बच्चों के खेलने के लिए ग्राउंड की आवश्यकता है, बाउंड्री वॉल की आवश्यकता है। अब देखना ये होगा कि प्रशासन, क्योंकि यहाँ विद्यालय के शिक्षक भी प्रशासनिक अधिकारियों को इन सभी बुनियादी सुविधाओं की सूचना पहले दे चुके हैं। अब देखना यह है कि कब तक इनकी मांगे पूरी होती हैं। उमरिया से एजाज खान, एनडीटीवी के लिए।